हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। ठीक है ना। ये ऐसा चैप्टर है कि अगर इसके अंदर आने वाली, इस चैप्टर के अंदर आने वाली जो बेसिक टर्म है, क्या है, कुछ बेसिक टर्म है ना, अगर उनका आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली या उनको समझ लिया तो आपको आने वाले फ्यूचर में जो बड़े बड़े साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर होंगे उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ वर्ड, फॉर एन एग्जांपल आपको सैचुरेटेड वर्ड का मतलब पता चलेगा, अनसैचुरेटेड का मतलब वर्ड का मतलब पता चलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम की है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या बताया गया है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन सा मैटर, जो अपने आसपास की सराउंडिंग में, मतलब कि अगर मैं एक चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे आसपास में कौन है, पेन है, लैपटॉप है, पेंसिल है, टेबल है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी क्या है, मैटर से मिलके बनी हुई है ना। तो इस मैटर को, ये मैटर क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक एक लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, इस चैप्टर की एक एक लाइन हम अच्छे से रीड करेंगे और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी उसको मैं अंडरलाइन करूँगा, आपको उसका नोट्स बनाना है। देखो सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है उसको अपनी हेडिंग डाल दीजिए, है ना, इसको हेडिंग डाल दीजिए जिसके अंदर लिखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अगर आपने हेडिंग डाल ली है तो उसके बाद में क्या करना है, मैं आपको चैप्टर यहाँ से रीड करवा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से हम चैप्टर को रीड करेंगे और एक एक चीज़ जो भी हमारे यहाँ पर काम की चीज़ होगी उसको मैं अंडरलाइन करूँगा, उसको आपको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसा कि हम अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी द लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद द डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टेक्चर। अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की होती है और अलग अलग क्या होती है, टेक्चर की होती है। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास में ना एक बुक पड़ी है ना, उसकी शेप अलग है। मेरे पास में एक बॉल पड़ी है, उसकी शेप अलग है, उसकी साइज़ अलग है, उसका टेक्सचर अलग है, मतलब कि उसकी आउटर सरफेस दिखने में कैसी है वो अलग है। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में चीज़ें पड़ी है, ठीक है ना। एवरीथिंग दिस इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अपने इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ है ना वो सब किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से या मटेरियल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मटेरियल, मेड अप ऑफ मटेरियल, विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, क्या दिया, मैटर। उसको साइंटिस्ट ने क्या बोला, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, plants, and animals, even the small drop of water or the particle of sands, everything is a matter। अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। We can also see as we look at around that all the things mentioned above occupy space and have mass। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो हमने बोला, क्या बोला इसमें, देखो इसमें लिखा वी लुक एट, हमने देखा, इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ा दी, हाँ थिकनेस, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, इसमें लिखा है वी लुक एट अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबाउ ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास। मतलब कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्या करे, एक स्पेस को घेर रही है और उनका कुछ मास है। ठीक है, जो क्या कर रही है, कुछ स्पेस घेर रही है और कुछ मास है। सपोज मेरा कोई एक क्यूबॉइड है ना, ये मेरे पास में एक क्यूब है, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, सब एक ही बात है ना। तो ये क्यूब है, अगर एक टेबल पे कोई टेबल पे अगर ये क्यूब पड़ा है ना, ये कोई टेबल है और इसके ऊपर क्या बना है, ये क्यूब पड़ा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्यूब है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा और ये कुछ ना कुछ
वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता, मतलब कि कुछ स्पेस घेर रहा होगा, ये कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को घेरती है उसको बोलेंगे मैटर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर दूसरी भाषा में अगर बोले तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है और वो कुछ उसका कुछ वॉल्यूम है उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग देयर सराउंडिंग। पहले के टाइम में जो लोग थे वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। और जैसे ही उन्होंने देखा तो जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। तो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है जिसको बोला गया पंच तत्व। क्या बोला, पंच तत्व, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना इस यूनिवर्स में वो सारी इन पांचों से मिलके बनी है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, क्या, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग, एवरीथिंग लिविंग, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम इसमें बोल देते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। तो उन्होंने बोला, जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने ये बोला इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो किससे मिलके बनी हुई है, किससे मिलके बनी हुई है, इन पांचों तत्व से। किससे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है ना। ये हमारे किसने बोला था, इंडियन फिलोसोफर ने बोला था। फिर इसके बाद में देखो, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एंड सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो पुराने टाइम के ग्रीक के फिलोसोफर थे उन्होंने भी इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट दिया। इन मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व द 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेसिस ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। कि मैटर को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक उनके केमिकल नेचर के बेस पे किया गया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेसिस ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। मतलब कि इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जो केमिकल एस्पेक्ट है इस मैटर का वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, केमिकल एस्पेक्ट किसी और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि दुनिया में कोई भी अगर चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ उसका कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, है ना। और जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उनके हिसाब से जो कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके अपना, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है ना। ये इनको बोला गया पंच तत्व। क्या बोला गया, पंच तत्व बोला गया। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools थॉट द प्रिविलेज दैट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मतलब कि 2 स्कूल्स थी, उनके बीच में ये बात छिड़ गई कि मैटर क्या है, ठीक है ना, मैटर किससे मिलके बना होता है। द वन स्कूल बिलीव दैट मैटर इज मेड अ कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल का मानना ये था कि जो मैटर है ना वो किसकी तरह, एक वुड ब्लॉक की तरह है, मतलब कंटिन्यूस है, उसके बीच में वॉइड नहीं है, कोई गैप नहीं है। वेयर इज द अदर थॉट दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। और दूसरी स्कूल जो थी जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, दो स्कूल, और दूसरी इसके लिए कह रही थी कि मैटर किससे मिलकर बना होता, पार्टिकल, लाइक अ सैंड। जैसे कि सैंड की तरह सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वैसे ही कोई भी मेडिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी एंड डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हम एक एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी स्कूल सही है, जो ये बोल रही है कि मैटर एक ब्लॉक की तरह है, या एक वो जो स्कूल ये बोल रही है कि मैटर एक पार्टिकल की तरह है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी में क्या है देखो, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्टिविटी में क्या लेना है, टेक अ 10 ml ऑफ बीकर। तो मैंने क्या ले लिया, ऐसा देखो एक बीकर ले लिया 10 ml का, एंड फिल हाफ विद द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल। और आपको क्या करना, इसको देखो आधा पानी से भर देना, और मैंने यहाँ मार्क कर दिया, भाई मेरा यहाँ तक पानी बढ़ गया, ठीक है ना, मार्क द लेवल कर दिया। डिजोल्व द सम सॉल्ट एंड शुगर।
विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो मैंने क्या किया, देखो ये सॉल्ट और या फिर सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, इसको मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर डाल दिया। और फिर क्या, ये मेरी ग्लास रॉड है, ये मेरी क्या है, ग्लास रॉड है ना, ये मेरी ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को यूज़ करके मैंने क्या, इसको स्टीर किया और मिक्स कर दिया। मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में क्या हो गया, ठीक है, मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द सॉल्ट एंड वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस। तो इसने बोला है कि जो आपने सॉल्ट या शुगर जो भी डाली है, क्या वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। अगर डिज़ोल्व हो गया तो क्या उस पानी का लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है ना, वो चीज़ चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने ये एक्टिविटी की ना, तो हमने देखा कि जो वाटर का लेवल देखो पहले इतना था, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच के रखूँ तो देखो वाटर का लेवल कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि जो भी हमने सॉल्ट डाली, देखो जैसे कि मैंने क्या किया, एक जनरली आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, ये मेरे पास में ये कोई ग्लास लेना है ना, ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास लेना, ठीक है, उसके अंदर है ना पानी डाल देना इतना, ठीक है, पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद में क्या करना, उसके अंदर कुछ सैंड डाल देना। सैंड जैसे ही डालोगे ना, तुम सैंड डालोगे तो पानी का जो लेवल पहले यहाँ था, है ना, जो पानी का लेवल पहले यहाँ पर था, अब वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज़ अंदर जाती तो उसको ऊपर इसका लेवल बढ़ गया। बट इस केस में क्या हुआ कि जो सॉल्ट था ना, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। अब कोई चीज़ डिज़ोल्व कब होती है, कोई चीज़ डिज़ोल्व कब होगी, जब उसके अंदर कुछ जाने की जगह वॉइड होंगे। तो वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ जगह थी, और उन जगह के बीच में ये सपोज वाटर के पार्टिकल है ना, और इसके बीच में क्या हो गया, ये सपोज मैं बोल रहा हूँ सॉल्ट के पार्टिकल है। सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, इनके बीच में ये ऐसे एडजस्ट हो गए ना, ये सॉल्ट के पार्टिकल एडजस्ट हो गए, तो छोटे छोटे जो वॉइड थी ना इनके वॉल्यूम के बीच में, तो इस वजह से क्या हो गया, डिजॉल्व होने की वजह से इसका लेवल नहीं बढ़ा। तो इसमें क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज द मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे हमको ये समझ में आ गया, जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैसे पता चला, अगर ये एक कंटिन्यूस ब्लॉक की फॉर्म होता है ना, तो क्या होता कि जैसे हम सॉल्ट डालते तो इसका लेवल बढ़ जाता, पर इसका लेवल नहीं बढ़ा। इसका मतलब इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है, उन पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह थी, उस जगह की वजह से क्या हो गया, जो भी सॉल्ट था वो इसके अंदर जाके फिट हो गया और इसके अंदर मिक्स हो गया या डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। व्हाट हैपन, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ, व्हाट वाज देयर इन द स्पून एंड सॉल्ट शुगर एंड नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड। जो कि एक एक्टिविटी बताया, मतलब कि जो स्पून से जो हमने सॉल्ट डाला था उसके साथ क्या वो पूरे का पूरा डिजोल्व हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि दुनिया में जितनी भी चीज़ होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है, उन गैप के अंदर कोई चीज़ एडजस्ट हो जाती है ना। आगे बात समझ में, अगर वो डिजोल्व होने वाली है तो वो क्या होगी, उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, मतलब कि इसके अंदर जाके मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो दोनों स्कूल थी ना, ये वाली जो ये बता रही थी ब्लॉक है, रूट ब्लॉक की तरह है, और यहाँ पर बोला पार्टिकल, तो ये वाली स्कूल सही थी, ठीक है ना। किसकी तरह है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चलिए अब अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है वो देखते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है बच्चों वो है ये, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना वो कितने छोटे हो सकते हैं, है ना, वो कितने छोटे हो सकते हैं। जैसे कि तुमने अपने आसपास में कोई भी छोटे छोटे मैटर देखा होगा, जैसे सॉल्ट देखा होगा, है ना, सॉल्ट के जो दाने होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, सैंड देखिए कितने छोटे होते हैं, क्या पार्टिकल इतने ही छोटे होते हैं, क्या उससे भी छोटे होते हैं। तो वो चीज़ हम इस एक्टिविटी से हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, वो क्या है वो देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है, टेक 2 and 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। कोई मुझे बताएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, डिजोल्व दैम इन क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट को, कहाँ पर, 100 ml वाटर में। किसमें करेंगे, 100 ml वाटर में। क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, उसको 100 ml वाटर में। इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं, इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है। चलिए हम देखेंगे पार्टिकल की। तो हमको बोला है, टेक आउट ऑफ अप्रोक्सीमेट 10 ml ऑफ दिस
solution and put into the 90 ml of clear water। देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ इस एक्टिविटी में। देखो सबसे पहले मेरे पास में ये है ना, इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने 100 ml क्या लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर देखो एक्टिविटी 100 ml अपन को वाटर लेना है, ठीक है। और 100 ml वाटर में मैंने क्या, ये दो टुकड़े मैंने किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के 2 टुकड़े डाल दिए। जैसे ही मैंने इसके अंदर 2 टुकड़े डाले छोटे छोटे, तो ये इसका कलर कैसा हो गया, देखो ये ऐसा हो गया, पिंक सा हो गया, है ना। फिर मैंने क्या किया, इसमें से इस जो ये वाला सॉल्यूशन था ना, ये वाला सॉल्यूशन, इसमें से मैंने क्या किया 10 ml लिया और एक टेस्ट ट्यूब में निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, एक साफ़ पानी बर्तन लिया होगा, जैसे ये जो बीकर है ना, पहले इसमें एकदम साफ़ पानी होगा 100 ml, ठीक है ना। 100 ml नहीं 90 ml होगा, ठीक है ना। 100 ml तो वो 10 ml मिल के हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जो 90 ml वाटर था उसके अंदर मैंने 10 ml क्या डाल दिया, ये डाल दिया जो पहले वाले का सॉल्यूशन है। तो फिर भी देखो इसका जो 90 ml वाटर था और 10 ml मैंने इसका निकाला और डाला, फिर भी देखो इसका कलर कैसा है, पिंक है ना, लगभग डार्क पिंक है। फिर वापस इस सॉल्यूशन में से भी मैंने क्या निकाला, 10 ml निकाला, है ना। ये जो सॉल्यूशन है वापस इसको क्या किया, एक 90 ml वाटर लिया था, ये देखो 90 ml क्या था, इसमें वाटर था, उसके अंदर मैंने 10 ml ये डाल दिया। तो 90 ml वाटर को भी क्या कर दिया इसने, 10 ml जो सॉल्यूशन था पोटेशियम में थोड़ा सा, उसने भी इसका रंग कैसा कर दिया, अभी भी देखो इसका रंग एकदम वाइट नहीं हुआ, पिंक है। फिर इसमें से वापस ऐसे किया, ठीक है ना, और वापस इसको 90 ml वाटर में डाला, ठीक है। तो देखा इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर था वो साफ पानी में 10 ml डाल रहे थे, फिर भी उसका कलर पिंक बना ही रहा, है ना, इसका कलर नहीं जा रहा था। इसका मतलब वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना, इतने छोटे हैं कि सोच नहीं सकते। तो इससे हमको पता चला कि पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, जितना अपन सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आया। तो इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट द 1000 लीटर। अगर अपन 2 पीस अगर पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो वो 1000 लीटर पानी को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। सो वी कॉन्क्लूड दैट, हमने इससे ये कॉन्क्लूजन निकाला, सो वी कॉन्क्लूड दैट देयर मस्ट बी द मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में क्या होता है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल होंगे। कितने होंगे, विच कीप डिवाइड दैम सेल्फ इंटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो कि अपने आप को छोटे से छोटा और पार्टिकल में तोड़ते जाएंगे। द सेम एक्टिविटी कैन डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेंट ऑफ पोटेशियम। इसी एक्टिविटी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने सबके घर के अंदर डेटॉल होता है ना। तो एक 100 ml का कोई बीकर लेना है, उसके अंदर पानी भरना है पहले, ठीक है ना, 100 ml, और उसके अंदर 2 बूंद डालनी है डेटॉल की, 2 बूंद डेटॉल की डालनी है। फिर उसके पानी, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालना है और इस साफ पानी में डालना है ना। फिर तुम देखोगे कि जो डेटॉल की खुशबू है ना, तो 10-15 बार भी रिपीट करोगे ना उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के, तो डेटॉल की छोटी छोटी जो पार्टिकल है ना वो सब में जाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जितना अपन सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। जितना अपन सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा छोटे होते हैं। Particles of matter are very very small and they are beyond to our imagination। जितना अपन सोच भी नहीं सकते पार्टिकल उतने छोटे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा या हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। और उसके आगे की जो भी एक्टिविटीज़ है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूसली मूविंग, ये क्या होता है, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन इसके बाद आने वाला है उसमें। तो इस वाले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, है ना। और हमने ये देखा कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और पार्टिकल क्या करते हैं,
जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल की फॉर्म में होता है और वो सॉल्ट और शुगर जैसे को डिज़ोल्व कर लेता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस सेशन के अंदर सीखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन डियर स्टूडेंट। बाय।